बिहार में अनेकों पुल निर्माण के क्रम में ही ध्वस्त हो जाता है। कुछ पुल निर्माण पूरा होने के बाद ध्वस्त होता है और कई पुल तो चालू अवस्था में होता है और रातों रात ध्वस्त हो जाता है। सरकार को इसकी भनक नहीं लगती है क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग सेक्शन है वो सो रहा होता है। इतने बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो रहे हैं और सरकार का तंत्र सो रहा होता है। जहाँ सरकार का विश्वास समाप्त हो गया है, जहाँ सरकार का विश्वास गिर रहा है, वहाँ पर पुल पुलिया भी गिर रहे हैं। पुल पुलिया गिरते हैं लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होती, कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। बिहार में फिर एक पुल गिरा है। कहा यह जा रहा है कि भाई भागलपुर से पटना की जो दूरी है वो कम हो गई थी, लेकिन अब ये दूरी और बढ़ चुकी है। स्थिति क्या है, हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि कल रात में यानी रविवार को रात के 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में ये पुल जो है, जिसे लाइफलाइन कहा जाता है भागलपुर के लिए, और ये पुल का एक जो पिलर है वो ध्वस्त हो गया है। हम अगर पुल गिरने की बात करें, पूरे बिहार में जो इतिहास है पुल गिरने का, हम 23 से अगर बात करें तो 23 में 4 बार पुल गिरे, यानी 4 जगहों पर पुल गिरा। 24 में 8 जगहों पर पुल गिरा और 25 में कहा जाता है कि एक जगह पे पुल गिरा है। तो ये 23, 24 और 25 की जो स्थिति है, तो 26 में भी एक इसमें ऐड कर दिया गया है कि बिहार में एक बार फिर से ये पुल गिरने की जो घटना है वो कंटिन्यू हो चुकी है। अब प्रशासनिक अधिकारी जो हैं इस पर क्या कह रहे हैं, हम आपको एक एक करके सुनवाते हैं। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं भागलपुर के जो डीआईजी रेंज के पदाधिकारी हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ के जो एसपी साहब हैं वो क्या कह रहे हैं। हालांकि ये मुस्तैद हो चुके थे, रात में जैसे ही सूचना ये मिले कि भाई पुल गिर गया है, मुस्तैद हो गए एसपी और डीआईजी रेंज के पदाधिकारी। स्थितियों को भापा और आवागमन को तत्काल प्रभाव से बाधित कर दिया गया। इन दोनों की बातें हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। रोजाना जो है स्कूल से गुजरती है, एकमात्र लाइफलाइन है पूर्वांचल सीमांचल के बीच का। बताना चाहते हैं कि जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया है कि इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर वाया होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो है टूट के गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड है और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही सब नौगछिया की तरफ जा सकते हैं। और ख़ास करके मैं आप लोगों के माध्यम से जो चिकित्सा सेवा है, मेडिकल वगैरह, उनको सभी हॉस्पिटल को सूचित करना चाहते हैं। अगर पटना या कहीं भी अगर जो रेफर इमरजेंसी सेवा होती है तो वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि सुल्तानगंज की तरफ से ही मुंगेर होते हुए वो लोग पटना या जहाँ भी जाना हो जाए, और आमजन भी जो मुंगेर का रास्ता उसी के माध्यम से जाए। बाकी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और आगे जो भी प्रक्रिया है आपको अवगत कराया जाएगा। पुलिस हर मिनट मुस्तैद रहती थी इस पुल पर, इस वजह से आज बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। देखिए, पुलिस और प्रशासन भागलपुर लगातार इसके लिए सतर्क है और हमारी टीम जो यहाँ पर मौके पे थी, जैसे एक स्लैब का थोड़ा सा हिस्सा दबा है, त्वरित रूप से जो है हमें फ़ोन आया है और जिला पदाधिकारी महोदय को फ़ोन आया। हम लोगों ने तुरंत अपनी टीम को मूव कराया और साथ में दोनों लोग यहाँ पर त्वरित रूप से पहुँच गए। हमारे एसडीएम और एसडीपीओ, ट्रैफिक डीएसपी, सारी हमारी टीम यहाँ पर है। हम लोगों ने पुल को सील भी कर दिया है और नौगछिया की तरफ से जैसे जिला पदाधिकारी महोदय ने अवगत कराया उधर से भी सील कर दिया गया है और हम लोग मुस्तैद हैं। जो भी चीज़ें होंगी हम लोग आम पब्लिक को सहायता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। ठीक है। रात के लगभग 12:35 के आसपास जो एक टियर नंबर 133 के पास एक स्लैब है वो धंसना शुरू किया। तो हमारे स्थानीय अधिकारी और जो हमारे उनके सूझबूझ से लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया। जैसे लोगों को बाहर निकाला गया, ठीक 15 मिनट के अंदर टियर नंबर 133 के पास एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया। लेकिन चूंकि अधिकारी पहले से सतर्क थे इसलिए लोग वहाँ से बाहर थे, गाड़ी उस स्लैब पे नहीं था तो कोई हताहत नहीं हुआ। हम लोगों ने दोनों तरफ से, भागलपुर की तरफ से और नौगछिया की तरफ से, इस जो गंगा जी के पुल है विक्रमशिला, इसको हम लोगों ने सील कर दिया है, आवागमन को बंद कर दिया है। मैं आपके माध्यम से आम जनों से अपील करता हूँ
क्योंकि रात्रि में अभी हम अल्टरनेट जो मीन्स है उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करा सकते हैं। तो जिनको भी भागलपुर आना हो तो मुंगेर की तरफ से या भागलपुर से नवसिया जाना हो तो मुंगेर की तरफ से जा सकते हैं मॉर्निंग में, और जितना अर्ली हो सकता है हम लोग अल्टरनेट मीन्स इसको ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर आमजनों को एक्सपेंशन जो है लगातार गैप बढ़ रहा था, आपकी तरफ से भी पुल निर्माण निगम को जो है कई बार पत्राचार किया गया, उसके बावजूद इस तरह की लापरवाही सर। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि बहुत ही हाई लेवल जो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी का भी यहाँ पे विजिट हुआ है और पुल पे लगातार काम चल भी रहा था। विशेष रूप से जो कमेटी दोबारा अभी विजिट करेगी उसके बाद क्या खामियां थी, क्या दिक्कतें थी, उसके बाद उनके द्वारा अवगत कराया जाएगा, फिर आपको पब्लिक को बताया जाएगा। अब हम सीधे पहुंचते हैं जो अध्यक्ष हैं पुल निर्माण विभाग के चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद सिंह, उनकी बात भी हम सुनवा रहे हैं। कई तथ्यों को अब रखते नजर आ रहे हैं, सुनिए। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, डिजिटल मीडिया के जो हमारे साथी आए हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि एक दुर्घटना हुई है भागलपुर में। विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में, और लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:35 पर आज रात में ये संज्ञान में हम लोगों को आया कि उसका एक स्पैन पुल का वो धंस रहा है। और जो ट्रैफिक पुलिस है भागलपुर की, सबसे पहले वो पहुंची वहां, और उसके बाद यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर पुल को धीरे धीरे खाली करा दिया गया, और कुछ ही देर बाद वो स्पैन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और नदी में गिर गया। और भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई, अन्यथा बड़ी संख्या में जान माल की क्षति हो सकती थी, क्योंकि वाहनों का काफ़ी दबाव रहता है उस पुल पर। और उस पुल की बात हम लोग करें तो वर्ष 2001 में वो तैयार हुआ था और आम लोगों के लिए, यातायात के लिए खोला गया था, और यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के द्वारा उसका निर्माण किया गया था, और उसका मेंटेनेंस रख रखाव एनएच डिवीजन आरसीडी के द्वारा किया जा रहा है। उनके कार्यपालक अभियंता जो भागलपुर के हैं, उनको मुख्य जिम्मेदारी दी गई थी, उनको अभी निलंबित किया गया है। और बाकी बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग 1 महीने पहले, तो एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, पुल निगम की भी टीम गई थी, आरसीबी से भी और आईआईटी पटना से भी हम लोगों ने परामर्श लिया था, और उसमें पाया गया था कि उसका जो पिलर है पूरी तरह से ठीक है, उसमें फॉल्स एक वॉल होती है वो क्षतिग्रस्त थी उस समय, और बाकी उसकी चूंकि काफ़ी समय हो गया था बने हुए, तो उसके आधार पर उसका एक डीपीआर बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था, और वो स्वीकृति की प्रक्रिया में अभी है। और इस बीच में माइनर मरम्मती के लिए कार्यपालक अभियंता को निर्देशित किया गया था कि जहाँ आवश्यकता हो उसको किया जाए। बाकी किसी प्रकार की उसमें मेजर फॉल्ट नहीं पाया गया था टीम के द्वारा जो निरीक्षण हुआ था और जो हम लोगों ने परामर्श लिया था पटना, आईआईटी पटना से भी। और अचानक ये दुर्घटना हुई है रात में, तो एक हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजा है, फिर से आईआईटी पटना से भी आग्रह किया है, लोग पहुँच रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं कैसे उसको हम लोग रिस्टोर जल्दी से जल्दी कर सकें। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लोगों के लिए हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी तत्काल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, मुंगेर साइड से इस तरफ का, पश्चिम तरफ का, और पूर्वी तरफ नवगछिया साइड का जो है वो खगड़िया साइड से, जो मुंगेर में हमारा श्री कृष्ण सिंह सेतु बना हुआ है उससे अभी वाहनों का परिचालन हो रहा है। बाकी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्टीमर के माध्यम से छोटे वाहन और आम लोगों जो आना जाना होता है उन लोगों की व्यवस्था तत्काल कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से भी बात किया है और आर्मी प्रमुख से भी बात किया है, और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है और आर्मी का जो सेटअप होता है, हम लोग उनसे भी सहयोग लेने पर विचार कर रहे हैं। उनसे सहयोग लेकर के तत्काल हम लोग इसको लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें, और यथाशीघ्र हम जो स्पैन गिरा है, पिलर पूरी तरह से सुरक्षित है, और स्पैन जो गिरा है उसको जो हमारी टेक्निकल टीम गई है उसके रिकमेंडेशन के अनुसार उसे बनाने का काम करेंगे। और ये पुल शुरू से ही काफ़ी अधिक दबाव में था, यातायात का दबाव काफ़ी अधिक रहता है इस पर,
और इसको देखते हुए इसके पैरेलल 4 लेन ब्रिज 4 लेन का पुल निर्माण किया जा रहा है एनएच के द्वारा, और वो इस साल दिसंबर तक पूरा होने का लक्ष्य है। तो वो पूरा होने पर हम लोगों की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। और ये जो क्षतिग्रस्त है इसको हम लोगों का प्रयास है कि 3 महीने में इसको हम लोग कंप्लीट करें, और बाकी तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था करें लोगों के लिए। चूँकि पीपा पुल हम लोग विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जब पानी बहुत बढ़ जाता है, बरसात का समय आ गया है, तो पीपा पुल खोलना पड़ता है। 15 जून तक ही उसकी अवधि होती है, गंगा में हम लोग पीपा पुल का उपयोग कर सकते हैं। तो वो लगाने में जो समय लगेगा, फिर खोलने का समय आ जाएगा, तो उसको हम लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तब तक स्टीमर से आवागमन और हमारा जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी से हम लोगों को सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात किया है, उससे सहयोग मिलता है, तो हम लोग लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। और जिला प्रशासन भागलपुर, पुलिस प्रशासन भागलपुर को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। उनकी मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई है, और आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसको लेकर के हम लोग बहुत जल्दी वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ पर करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। अब हम सीधा चलते हैं राजनीतिक गलियारों में, और यहाँ की बात सबसे पहले हम विपक्षों की करें तो विपक्षियों ने निशाना साध लिया है, जमकर निशाना साधा है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, और कई ऐसे दल हैं जो अब इस बात को लेकर बोलते नजर आ रहे हैं। तो सीधा हम मुखातिब हैं आरजेडी और कांग्रेस के तरफ। क्या कुछ कहना है इन दोनों दलों के नेताओं के, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सुनिए। जहां सरकार का विश्वास समाप्त हो गया है, जहां सरकार का विश्वास गिर रहा है, वहां पर पुल पुलिया भी गिर रहे हैं। सरकार के स्तर से पुल पुलिया के निर्माण की दिशा में जिन कंपनियों ने इसमें भूमिका निभाई है, अगर उस पर कार्रवाई किए होते तो जितने पुल पुलिया गिरे हैं उनके संबंध में जांच हो गई होती, और जांच में सारी बातें स्पष्ट रूप से आ जाती। पुल पुलिया गिरते हैं लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होती, कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाती है। सरकार का गंभीर नहीं होना और सरकार का कहीं ना कहीं इस मामले में कोताही बरतना, और जिस तरह से बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है, जिस तरह से पुल पुलिया गिर रहे हैं, इससे सरकार का विश्वास भी गिर रहा है। और सरकार में बैठे हुए लोग इस मामले में कितने गंभीर हैं, ये इस बातों से समझा जा सकता है कि पिछले 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है और यहाँ पर सैकड़ों पुल पुलिया गिर गए हैं, लेकिन सरकार और सरकार के स्तर से उन ठेकेदारों पर, उन कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतने बड़े बड़े पुल ध्वस्त हो रहे हैं और सरकार का तंत्र सो रहा होता है। बिहार में अनेकों पुल निर्माण के क्रम में ही ध्वस्त हो जाता है। कुछ पुल निर्माण पूरा होने के बाद ध्वस्त होता है, और कई पुल तो चालू अवस्था में होता है और रातों रात ध्वस्त हो जाता है। सरकार को इसकी भनक नहीं लगती है, क्योंकि उनका जो इंजीनियरिंग सेक्शन है वो सो रहा होता है। सरकार को नियमित रूप से पुल पुलिया सड़क की देखरेख संबंधित विभागों के इंजीनियरों से और उस इलाके के जेई और एग्जीक्यूटिव से करानी चाहिए। यह सुनिश्चित हो कि जो पुल ध्वस्त हुआ है, क्या जेई का रिपोर्ट, एसडीओ का रिपोर्ट, एग्जीक्यूटिव का रिपोर्ट, एसी का रिपोर्ट पहले से उस पर ध्वस्त होने का था, अगर था तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या किया गया। हमें मानते हैं कि सरकार एक खाना पूर्ति कागजों में करती है। इस पुल के ध्वस्त होने में सुनिश्चित हो कि किनकी गलतियों के कारण ये पुल ध्वस्त हुआ है, अब पूर्व में जांच में क्या रिपोर्ट आया है। और एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आखिर ये जो स्थितियां हैं ये कब तक बदस्तूर जारी रहेंगी। बने रहिए और डिटेल हम आपको बताते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बहुत शुक्रिया।